जय माता दी मित्रों। ज्योतिषीय ज्ञान के इस चैनल एस्ट्रो रे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र महीना है। शास्त्रों में इसे उत्तम मास कहा गया है। हालांकि सावन और माघ का महीना भी बड़ा पवित्र होता है, लेकिन कार्तिक मास को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण तथा पद्म पुराण में भी मिलता है। इसी मास में देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने देवी तुलसी से भगवान शालिग्राम के रूप में विवाह किया था। कुमार कार्तिकेय की भी इस माह में पूजा की जाती है। इस माह में भगवान कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया था और देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दिलवाया था। इसी माह में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर वेदों की रक्षा की थी। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस माह में सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से की गई थोड़ी सी उपासना से भी भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत होता है कार्तिक पूर्णिमा से। इस बीच इस माह में अनेकों त्यौहार जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ, गोपाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा इत्यादि बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन सब में देव उठावनी या प्रबोधनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी के अवसर पर एक बार फिर से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, शुभ मुहूर्त आदि की शुरुआत हो जाती है। इस माह में भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान कार्तिकेय तथा माता तुलसी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आइए अब जानते हैं कि इस माह में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो स्नान का इस माह में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसको कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। कार्तिक के पवित्र महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नदी पर जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ताज़े जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ हैं उन सब का पुण्य मिलता है। दूसरा, तुलसी के पौधे की पूजा भी इस माह में की जाती है, जिसका कि शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। इस माह में
तुलसी के पत्तों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तुलसी के पौधे का कार्तिक में दान भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास सुबह तथा शाम को पूजा कर दीपक जलाना चाहिए। इस माह में तुलसी की पूजा अर्चना करने से न केवल सबके कष्ट दूर होते हैं, बल्कि धन, सुख, धर्म, मोक्ष आदि भी प्राप्त होता है। सुख, शांति और संपन्नता आती है। अब अगला एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो है दीपदान का। सायंकाल में भगवान विष्णु का स्मरण करके तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इससे सुख, समृद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। सायंकाल में नदी या आकाश में दीपक प्रवाहित करना चाहिए। यदि नदी या तालाब समीप न हो तो तुलसी माता को दीपक दिखा दें। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करे, उसे कभी धन की कमी मत होने देना। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है कि कार्तिक मास में कोशिश करनी चाहिए, यदि आप भूमि पर सो सकें तो कार्तिक मास में पलंग की बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। इससे आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति मिलती है, सात्विकता का भाव आता है। दान को सभी शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो कार्तिक माह में अन्न व वस्त्र का दान करना चाहिए। इस मास में किया हुआ दान अधिक पुण्य देता है। इस माह में दान के फल कई कई जन्मों तक प्राप्त होते रहते हैं। कुमार कार्तिक की पूजा भी इस माह में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कुमार कार्तिक इस माह के स्वामी हैं और इन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिक है। और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो सबसे बड़ी सावधानी है वो है भोजन में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि का सेवन बिल्कुल न करें। और इस माह में बैंगन खाना भी वर्जित है। जो अनाज दो भागों में बटे हों, जैसे चना दाल, उड़द दाल आदि, उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज्ञानपूर्वक लगी होगी। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।